नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है अपना उत्तर प्रदेश का। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञानवापी विवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। एक इंटरव्यू में सवाल पूछने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो वहां जाकर देख सकता है। त्रिशूल मस्जिद में क्या कुछ कर रहे हैं, त्रिशूल हमने तो नहीं रखे हैं और ज्योतिर्लिंगन है, प्रतिमाएं हैं और गलती पर मुस्लिम समाज के प्रस्ताव आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज खुद आगे बढ़कर आना चाहिए। उधर ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए योगी के बयान को लेकर हिंदू पक्षकार संतोष सिंह और जितेंद्र सिंह विसेन ने भी सीएम की तारीफ की है और दोनों ने ही ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने की बात कह दी है। टीएनपी न्यूज से हिंदू पक्षकार संतोष सिंह और जितेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश के काशी में है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक एनआई को बड़ा बयान दिया। जिस तरीके से मस्जिद के अंदर त्रिशूल के निशान और स्वास्तिक के निशान जो दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, तो ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। और आज हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि खास बातचीत करेंगे और संतोष सिंह जी है, तो इनसे खास बातचीत करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। टीएनपी में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया ज्ञानवापी मस्जिद स्थायी सर्वे को लेकर। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सच को सच कहना कोई गुनाह नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम स्पष्ट कहा है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो ये विवाद का विषय होगा। ये सिद्ध करता है कि ये हमारा ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, सनातन का मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और निश्चित तौर पे ये कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और निश्चित तौर पे इस मंदिर को अगर कोई बुलाता है मस्जिद कह के तो उसे शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए। तो बात किया जाए तो आप इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से सब दिन आपके साथ जुड़े थे। आप उन्होंने साफ तौर पे इससे पहले आपसे कहे थे कि जो मंदिर में दीवारें जो त्रिशूल के निशान, जो स्वास्तिक के निशान आज भी चिल्ला चिल्ला कर है, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज खुद एक बयान दिया है। इसको आप किस तरीके से क्या करें? बिल्कुल, उन्होंने सत्य बोला है और पूरे समाज को, एक हिंदू समाज को मैसेज दिया है कि निसंदेह तौर पे ये ज्ञानवापी मंदिर है और आने वाले समय में न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उससे भी ये मंदिर ही सिद्ध होगा। जिस तरीके से हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिन्होंने पहले भी इन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर त्रिशूल के निशान, स्वास्तिक के निशान की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे इसमें मंदिर है मस्जिद नहीं है, तो उसको लेकर आज कहीं ना कहीं साफ हो गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ा बयान दिए। वाराणसी से टीएनपी न्यूज विशाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन के अंदर मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है और सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत की है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित भी किया और इस दौरान सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को जवाबदेही तय करते हुए कहा है कि प्रदेश में जो भी आयोजन हो वो कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए और जनता की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता की समस्या का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता में होना चाहिए। प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए ग्रेड के हमारे तैनात सभी जोन, रेंज और जनपदों से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश के विकास को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का दिन है, जब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन कर रहा है।
इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों को और एनआईसी की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस बहुप्रतीक्षित कार्य को उन्होंने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। वर्चुअली जुड़े सभी जनपदों के वरिष्ठ अधिकारीगण, हम सब जानते हैं जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर आने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना आवश्यक होगा। धरातल पर जो हम काम करते हैं उनका वर्गीकरण करके हुए, हम क्लासिफिकेशन करते हुए, उसकी गुणवत्ता पर रखते हुए हम अपने डाटा को एंट्री करते हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कमांड सेंटर में सब कुछ एक साथ देखा जा सकेगा। मैं ऐसे सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता है कि इस बात की, आज इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कराया है। इससे हमें प्रगति के विकास को और तेजी के साथ गति देने में सफलता मिल पाएगी। हम जहां तक समझते हैं कि डाटा एंट्री ठीक से नहीं हो पा रही थी, अब डाटा ठीक से एंट्री भी हो सकेगी और सभी विभागों को इस बात के लिए चुनौती होगी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कि हमें कहां हम खड़े हैं। सामान्यतः देखा है जो परियोजनाएं चलती हैं वो फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं तो समय से उनका निस्तारण न होने के कारण भी कुछ गति रुकती है, लेकिन अब हमें डैशबोर्ड से दिख जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है, तो हम जो डेवलपमेंट की हमारी फाइलें हैं उनको तेज गति से निपटाते हुए अपने डाटा को ठीक कर पाएंगे और यहाँ पर साप्ताहिक समीक्षा भी होगी जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमारी स्थिति क्या है। मैं ऐसे सफल कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का और डाटा एंट्री सिस्टम से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और जनपद से जुड़े सभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जैसा डिजिटलीकरण का युग आ गया है, ऐसे युग में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का बनाया जाना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि जब प्रदेश के सभी 75 जिले अलग अलग विभागों में अपने कार्य को जिस संकल्प के साथ सरकार निर्णय लेती है उसको पूरा करने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार का जब डाटा हमारे पास उपलब्ध होता है तो स्वाभाविक तौर से प्रदेश स्तर पर हम जब विचार करते हैं तो प्रदेश का एक डेटा सामने निकल करके आता है, लेकिन यही डेटा फिर देश में जाता है। हम देश के सबसे बड़े प्रदेश हैं। हमारे परिश्रमी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो प्रयास करते हैं जिसका परिणाम हम सब प्रदेशवासी मिलकर के देख रहे हैं। उधर मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर निशाना साधा है और भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं की आस्थाओं और धर्म ग्रंथों पर जो भी टिप्पणी करते हैं उससे ये ऐसा लगता है कि वो हताश हो चुके हैं और मीडिया की हाईलाइट होना चाहते हैं। और भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को इस बात पर लेकर स्टैंड लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद जी का जो विचार है और उस विचार के आधार पर वो लंबे समय से हिंदू धर्म के बारे में, हमारी आस्थाओं के विषय में और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में वो अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब हताशा में है और व्यक्ति कुंठित होकर हताशा में, जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से उन्हें कोई अब संज्ञान लेता नहीं, तो उस कुंठा में अपने आप को मुख्य भूमिका में लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं और मुझे लगता है देश प्रदेश की जनता अब उन्हें कुछ संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना मत, अपनी पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन सारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो गतिविधि हैं, उनके वक्तव्य हैं, उनके विचार हैं, उनके बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये प्रदेश देश की जनता को
तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की तरफ से आयोजित धर्म रक्षा प्रदर्शनी और ज्ञानवापी मंडल का अनावरण किया। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक संकुल संभाग के लिए किया गया और कार्यक्रम के अंदर ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, साथ साथ और सांसद मनोज तिवारी और दीपांकर महाराज भी शामिल हैं। इस दौरान सभी ने कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त किया और मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से 2022 कानून देशों के अंदर समाप्त किए गए हैं, उसी तरह से ये 1991 वर्षीय एक्ट को भी समाप्त किया जाएगा। आपको बताएं कि कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी संख्या में लोग वहां पर सुनने के लिए पहुंचे थे। ये सत्य की जीत होती है ऐसा तो हमारा विश्वास है, लेकिन सत्य को बार बार बताना भी पड़ता है और सत्य को जिताने के लिए बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। ये उसी का एक कार्यक्रम है। ज्ञानवापी की सच्चाई सबके सामने आए। कई लोग तो फ्रंट पेज को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हुए रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि जो नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो शिव कहाँ हैं। देखिए, कोई कहानी ये नहीं है, ये आस्था है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो औरंगजेब ने ध्वस्त किया था, हमारे जो मंदिर उस समय तत्कालिक मंदिर जो थे हमारे आदि विश्वेश्वर के, जिस स्वरूप को ध्वस्त किया था, उस स्वरूप को कल्पना को साकार करने का एक प्रयास है। हम लोगों ने साकार करने का पूरा प्रयास किया इस मॉडल के रूप में, क्योंकि हम लोगों की जो आस्था और हमारे विचार और हमारे जो मानसिकता में जो चीज़ घुसी हुई है कि इस तरह के हमारे 8 मंडप थे, हमारी मंदिर इस तरह की थी। देखिए, कोई कहानी ये नहीं है, ये आस्था है। हमारी जो ये सबको मालूम है और ऐतिहासिक तथ्य है कि पहले भव्य मंदिर बाबा भोलेनाथ का, आदि विश्वेश्वर का काशी में था। उस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। उस मंदिर का क्या स्वरूप था, वो मंदिर किस ढंग का था, उसका एक चित्र, सच बहुत अच्छा चित्र वो बनाया गया है। वो जन जागरण के लिए सब सामने रखा जाएगा ताकि पब्लिक को मालूम हो कि क्या चीज़ थी, भारतीय संस्कृति क्या थी और कैसा मंदिर था, और जिस पर कि तथाकथित मस्जिद का निर्माण हो गया है। प्रदर्शनी है, मॉडल है, आज इसका अनावरण है। सत्य और सबूत निसंदेह दुनिया के सामने होने चाहिए, इसका जन जागरण होना चाहिए, उसी का ही एक रोड मैप है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जन जागरण भविष्य की आधारशिला रखेगा और किस प्रकार हम लोग अपने आध्यात्मिक स्थानों को अपने समक्ष होते हुए भी अपने से बाधित देखते हैं, दूर देखते हैं, बंधा देखते हैं, तो निसंदेह कष्ट हो। तो बात करेंगे विश्व वैदिक सनातन धर्म के महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें संघ के महानगर टीम का विस्तार किया गया। टीम का विस्तार ज्ञानवापी मामले में विश्व वैदिक के सनातन संघ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है, जिसमें 21 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। विश्व वैदिक के सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया है कि ज्ञानवापी मामले में संगठन और उसके संघर्ष को मजबूत करने के लिए टीम का विस्तार किया गया है। ये संगठन के विस्तार का कार्य चल रहा है। विश्व वैदिक सनातन संघ आज महानगर इकाई का विकास किया है और यहाँ पे जो पदाधिकारी हमारे चुने गए हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि एक आदमी काम नहीं कर सकता है, कि संगठन को ज़रूरत पड़ती है कि अपने पदाधिकारियों को बढ़ाए, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाए। तो किस तरह से महादेव के इस काम को, ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में जन जन तक पहुंचाने के लिए ये काम। तो वहीं पर आज सावन का चौथा सोमवार है और शिवालयों के अंदर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही। इसी बीच ज्ञानवापी के अंदर जलाभिषेक का ऐलान करने के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडेश्वर हिमानी सखी जलाभिषेक के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें ज्ञानवापी गेट पर ही रोक दिया, जिस पर गुस्सा होकर हिमानी ने गेट पर ही शिव तांडव करना शुरू कर दिया और ज्ञानवापी में
एंट्री नहीं मिली तो उन्हें खुद पर ही जलाभिषेक कर लिया और ऐलान करते हुए कहा कि संकल्प लेती हूं कि जब तक मंदिर नहीं बनता काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करूंगी। महामंडलेश्वर ने आगे ये भी कहा कि अभी तक ज्ञानवापी का गुंबद गिरा क्यों नहीं है और आपको बताएं कि ज्ञानवापी में विवादित स्थल पर भगवान आदि विशेश्वर का शिवलिंग होने का दावा करने को लेकर महामंडलेश्वर जलाभिषेक करने के लिए इच्छा जाहिर कर चुकी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने ज्ञानवापी में उन्हें नहीं जाने दिया है। अपना परिचय दें। संतोष सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन। संतोष जी, आज यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम किया गया था? ये संगठन के विस्तार का कार्य चल रहा है। विश्व वैदिक सनातन संघ आज महानगर इकाई का विकास किया है और यहाँ पे जो पदाधिकारी हमारे चुने गए हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि एक आदमी काम नहीं कर सकता है, तो संगठन को ज़रूरत पड़ती है कि अपने पदाधिकारियों को बढ़ाए, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाए। तो किस तरह से महादेव के इस काम को, ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में जन जन तक पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज के अंदर वकील उमेश पाल हत्याकांड के अंदर प्रयागराज पुलिस के लिए अतीक के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी की एक बड़ी कामयाबी साबित हुई है और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में विजय मिश्रा ने कई चीज़ों का खुलासा भी किया है, जिसमें अतीक की बेनामी संपत्ति भी शामिल है और पूछताछ में विजय मिश्रा ने इस बात को भी कबूला है कि उमेश पाल की हत्या से पहले और बाद में कई बार बरेली जेल के अंदर माफिया अतीक के भाई अशरफ से भी बात की है। पुलिस ने सर्विलांस से अशरफ और विजय मिश्रा की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग को भी हासिल कर लिया है, जो विजय मिश्रा को आरोपों के कटघरे में खड़ा करता है। आपको बताएं कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अब वकील विजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और इससे जुड़ी कई चीजों का भी खुलासा किया गया है। वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे भी कार्य करेगी ताकि जो और तथ्य हैं वो निकलकर सामने आ सकें। उधर मौसम में हो रहे बदलाव के चलते आंखों में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है और वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल के अंदर आंखों की ओपीडी में रोजाना आने वाले 150 मरीजों में से 60 से 70 मरीज आई फ्लू के निकल रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों के अंदर बीमारी का संक्रमण ज्यादा फैल रहा है और सीएमएस डॉक्टर शक्ति वसु ने बताया है कि अस्पताल में आई फ्लू से बचाव की सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। बारिश के कारण उमस भरे मौसम के अंदर आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैलता है और वहीं जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कहा कि थोड़ी सावधानी और बचाव इस बीमारी से बचा सकते हैं। फ्लू के क्या बचाव है, क्या उपाय? आई फ्लू का ये बचाव है कि आँख को नियमित रूप से साफ पानी से धोते रहें और जब आँख आ जाती है तो अपने जो रुमाल है, तौलिया है, उसको जो है अपना अलग रखें। आँख को बार बार ना छुएं। आँख छूने के बाद किसी और वस्तु को ना छुएं, इससे जो है उसमें संक्रमण हो जाता है और कोई और ये आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस जो ये सीजनल वाला अभी चल रहा है उसके काफ़ी सारे केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। डेली एक औसतन अगर मान लें तो 60-70 केसेस रोज के आ रहे हैं। अगर मान लीजिए 150-200 की आई की ओपीडी है, उसमें ऑलमोस्ट 50-60-70 के एक एवरेज यहाँ पे आ रहे हैं और इनका प्रबंधन भी हो रहा है। उनके सामान्य कंजंक्टिवाइटिस के टाइप के ही लक्षण हैं। रेडनेस ऑफ आईज है, स्वेलिंग है, वाटरिंग है और थोड़ा ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह है, आई डिस्कम्फर्ट है। और इसके लिए हमारे जो नेत्र चिकित्सक हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है। तो वही खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर टीएनपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है और यहां पर पुजारी की पिटाई के मामले को लेकर एसपी प्रशांत वर्मा ने आरोपी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। आपको बताएं कि थाना खैरी घाट के शिवपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज राम गोविंद यादव का बीच सड़क के ऊपर पुजारियों को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद टीएनपी न्यूज ने इसे प्रमुखता के साथ दिखाया और इसके बाद एसपी ने मामले को संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव का एक युवक पाकिस्तान के लाहौर जेल के अंदर बंद है। दरअसल मामला उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक पिछले 3 साल पहले घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश करते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला है। तब 3 साल के बाद अब पाकिस्तान दूतावास ने भारतीय दूतावास से जानकारी मांगी है और युवक की पत्नी और मां ने सरकार से उसे वापस लाने की गुहार लगाई है। ये सूरज पाल हैं, पिता का नाम उमा शंकर है। ये यहाँ पे सुल्तान खेड़ा है अकरमपुर में। ये कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तहसील सदर का नाम है। वहीं के रहने वाले हैं। उनके विषय में पूछा गया था कि यहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं, उनका पता आया था सत्यापन करने के लिए। तो उन लोगों ने देखा उनके नाम जमीन जो गाँव में है और उनकी पत्नी है और उनके बच्चे हैं, तो उसका डिटेल हम लोगों ने वहाँ भेज दिया है। वही जानकारी मांगी गई थी, जानकारी हमने दे दिया है। क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू, आपके पिताजी कब से लापता हैं? 3 साल से। कहाँ कहाँ ढूंढने गए, कहाँ पता चला वो इस वक्त कहाँ है? पाकिस्तान में इस वक्त। और हम लोगों ने बहुत ढूंढा है, उन्नाव में भी और भी जगह पे ढूंढा गया है। आपको कैसे जानकारी मिली कि वो पाकिस्तान में है? वहाँ मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से वो इन्फॉर्मेशन आई थी कि मतलब यहाँ के पुलिस बताने आए थे फ़ोटो लेकर कि आपके मतलब पिता जो है पाकिस्तान में गए हैं। कितने सालों से वहाँ? ये बताइए, आपका बेटा कब से लापता है? 3 साल से ही। उसको ढूंढा है कहीं कहीं? ढूंढा भैया, मेरे को रात ना तो कौन ढूंढा ही थी। अब बाहर नहीं गए, जब पता लगा तब गई है। क्या पता लगा, कहाँ पे है वो? पुलिस आई रहा तो अब बतावा रहा कि पाकिस्तान में बंद है। तब वहाँ गह रहा है, तब वहाँ मिला ही नहीं कराए। 10 दिन रही है ये माँ और मैं माँ। रमेश जी, आपका चचेरा भाई है, पुण्य माया बाहर जेल मतलब पाकिस्तान जेल में बंद है। कैसे जानकारी मिली, क्या घटना है, वो आपको कैसे अब पता चला? अरे हमको सूचना मिली थी BSF RSपुरा जम्मू से सूचना मिली थी। यहाँ से जांच आई थी और चौकी के प्रभारी आए थे। उन्होंने कहा था कि ये फ़ोटो है तुम्हारी, देखो तुम्हारे घर का सदस्य है कि नहीं है। हमने कहा सर अब हम जब उससे मुलाकात करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे घर का सदस्य है कि नहीं है, क्योंकि उसकी उस समय दाढ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और पठानी सूट में था, क्योंकि इस स्थिति में पहले रहा नहीं, जो स्थिति में था वो इस वजह से। तो कल ठीक है, जांच जा रही है, फिर जैसा होगा वैसा। तो खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज में SP कार्यालय सभागार के अंदर पुलिसकर्मियों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। और आपको बताएं कि कन्नौज के 15 उप निरीक्षक आज रिटायर हुए। कार्यालय सभागार के अंदर आयोजित हुए विदाई समारोह में सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया और वहीं ASP ने सभी को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी रिटायर पुलिसकर्मियों को विदाई भावुक रूप से दी गई है। उधर शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के अंदर लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही कैबिनेट मंत्री के नाम भूल चुके। शिलान्यास के दौरान मंच के पीछे लगाए गए होर्डिंग के अंदर PWD कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद के फोटो पर सांसद अरुण सागर का नाम लिखा है और वहीं पर कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सलोना कोशवाहा बनाया गया। सलोना कोशवाहा को बनाए गए MLC डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये कारनामा तिलहर के चीनी मिल मैदान में 44 विभिन्न परियोजनाओं के दौरान हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में से है, जहां पर गुलदार का खौफ देखने को मिला। नगीना के तेलीपुरहा गांव के अंदर युवक की मौत के बाद उक्त गुलदार को आदमखोर घोषित किया जा चुका है और इसे पकड़ने या मारने के लिए पूरा अमला जुट चुका। लेकिन सिर्फ तेलीगार के लेकर ये दहशत बनी हुई है और लोगों के अंदर काफी बड़े पैमाने पर दहशत बनी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहते।
get food in the house, not outside. It is same food. मणिपुर की जानी सच्चाई, अब दिल्ली में सियासी लड़ाई, राष्ट्र का सवाल, शाम 5:30 बजे देखिए सिर्फ TNP न्यूज पर।